प्यारे पाकिस्तानी, इस बात को गौर से सुन लो। आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 50% लोग, यानी आपके पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1 बिलियन लोग जो हैं, तकरीबन हर साल विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। एंड दिस पार्टिकुलर स्टडी बेस्ड ऑन द हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल इन सीरम, ब्लड सीरम, hemoglobin and breast cancer risk. Those were associated with breast cancer. एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका ब्लड सीरम टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर पता लगाया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सीरम विटामिन डी लेवल क्या है, जो कि नॉर्मल 30 mg पर मिलीलीटर होता है। और ऐसे 1 बिलियन लोगों के अंदर ये 30 जो नॉर्मल लेवल होता है विटामिन डी का, इससे भी कम आया। यानी कि जो लो लेवल होता है वो 20 mg पर मिलीलीटर होता है, इससे भी कम आया। अब मेरे पाकिस्तानियों, यहाँ पर परेशानी की बात यह है कि एशिया के अंदर जो इसकी रेशो आई है वो 76% आई है। अब जबकि हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए मसला ये है कि पाकिस्तानियों की जो रेशो आई है वो तकरीबन 78% आई है। मतलब ये कि हर 10 में से 7 या 8 लोग अगर निकाले जाएं तो उनको विटामिन डी की कमी होगी। तो ये फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, रिसर्च बेस्ड बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड जब स्टडी के बाद इनका सीरम हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल चेक किया गया तो वो आया 17.93 mg पर मिलीलीटर, जो कि नॉर्मल से भी कम है, लो लेवल से भी कम है। ये एक वो छोटा सा मसला है जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है और हम इसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं, और इसकी वजह से कई मसले उभर कर आते हैं। हमारे जॉइंट्स का प्रॉब्लम, हमारी बोन्स का प्रॉब्लम, हमारी वीकनेस, हमारी कॉन्स्टिपेशन, हमारे मैदे के मसले, इवन के आपका हेयर फॉल भी, इवन के प्रेगनेंसीज के अंदर जो डिले आना और प्रेगनेंसी के जितने भी मसले हैं, मेंस्ट्रुएशन के मसले, ये सारे के सारे इसे रिलेट करते हैं किसी ना किसी तरह से। So this is Dr. Sajawar Hussain Khan, certified physiotherapist from University of Sargodha, currently working as a content creator for YouTube and Instagram, Facebook। अगर आप लोगों ने हमें यहाँ पर फॉलो और लाइक नहीं किया हुआ तो आप लोग हमें वहां पर जाकर फॉलो और लाइक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। So हमारा पहला सवाल ये आता है कि आखिर विटामिन डी है क्या? व्हाट इज विटामिन डी? तो विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में से ए, डी, ई एंड के विटामिन्स हैं। इनमें से एक विटामिन डी है। अब यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब ये हुआ कि ये इजीली फैट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, या इन विटामिन्स को फैट सॉल्युबल क्यों कहा जाता है? अब होता यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनकी जो लेयर होती है, बाहर वाली जो वॉल होती है, उसे कहते हैं कि वो बनी हुई है आपके फैट से। तो ये विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिसके अंदर विटामिन डी भी है, ये आपके इजीली सेल के अंदर इस वॉल से पास होकर स्टोर हो जाता है। लंबे टाइम तक ये आपकी बॉडी के अंदर रिटेन हो जाता है और वहां पर स्टोर रहता है। जबकि इसके बरक्स जो ऐसे विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल नहीं है, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, ये आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और ये इजीली आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और इजीली बाहर निकल जाते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफिरोल भी कहा जाता है। इट्स जस्ट नॉट अ वन मॉलिक्यूल, बल्कि ये कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर विटामिन डी बन रहा होता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विटामिन डी एज सच आप अपने फूड में नहीं लेते कि विटामिन डी आपने लिया और आपको लग गया, बल्कि ये आप इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर लेते हैं। चाहे वो प्लांट बेस्ड हो, चाहे आप वो सन से ले रहे हो, चाहे वो आप एनिमल बेस्ड जो है फूड ले रहे हो। जितने भी फूड्स हैं या जितने भी सोर्स हैं, एक्सटर्नल सोर्स है जैसे कि सन हो गया, इन सब से आने वाला विटामिन डी जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर होता है और जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद जाकर आपको उसका इफेक्ट मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो विटामिन डी है ये 2 फॉर्म्स के अंदर आता है, D3 के अंदर और D2 के अंदर। D3 जो होती है ये एनिमल बेस्ड जितने भी फूड्स आते हैं, जैसे कि मीट हो गया या फिश से आने वाला या एग योक से आने वाला जितना भी विटामिन होगा ये D3 होगा, जिसको कोलीकैल्सीफिरोल भी कहा जाता है। जबकि D2 जो फॉर्म है इसको एर्गोकैल्सीफिरोल भी कहा जाता है और ये हमारे पास प्लांट बेस्ड होता है, जैसे कि मशरूम से आता है। क्या विटामिन डी की कमी की वजह से कोई नुकसान हो सकता है? नुकसान मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बड़ी बीमारी, बच्चों के अंदर भी बड़ों के अंदर भी। ये बीमारी आप लोगों ने कॉमनली सुन रखी होगी, रिकेट्स के नाम से ये बीमारी का नाम है। अगर आप लोगों ने ये बीमारी का नाम नहीं सुना तो आप लोगों ने ये जरूर सुना हुआ होगा कि बच्चों के अंदर ऐसा मसला पैदा हो जाता है बचपन के अंदर, हमारे यूजुअली पाकिस्तान के बच्चों के अंदर, कि उनकी टांगे टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, उनकी टांगे जो है वो सॉफ्ट होती हैं, उनके जो जितनी भी बोन्स होती हैं वो वीक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और इजीली टूटना शुरू होती हैं, डिफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मसला होता है, ये रिकेट्स का मसला होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा होता है। बड़े लोगों के अंदर एक मसला पैदा हो सकता है जिस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो मतलब बोन्स और मलेशिया मतलब सॉफ्ट, कि इनकी बोन्स सॉफ्ट होना शुरू होती हैं और विटामिन डी की कमी की वजह से ये बोन्स इतनी सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं कि इजीली टूटना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर मसले वाली बात ये है कि इस वजह से जो फ्रैक्चर्स आते हैं वो अनयूजुअल प्लेसेस पर आते हैं। अब ये फ्रैक्चर्स रिब्स के भी हो सकते हैं और स्पाइन के भी हो सकते हैं, वर्टिब्रा के भी हो सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे चल ना भाई बड़ा डॉक्टर बन रहा है, हमें ये भी बता
बता दें कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी की हमें कमी हो रही है। लेट मी टेल यू गाइस, विटामिन डी की कमी की वजह से आपके अंदर ये सिम्टम्स अपेयर हो जाएंगे जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपके अंदर बार बार अपेयर हो रहा है तो आप विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकते हैं। तो अब क्या करें? अब आप अपना टेस्ट कराएं। विटामिन डी की कमी का टेस्ट होता है। आप अपने लैब में जाएं, कहीं भी किसी भी लेबोरेटरी के अंदर नजदीक जाएं, वहां पर जाकर अपनी विटामिन डी की कमी का टेस्ट करवा लें और इसकी जो रिपोर्ट है वो आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके विटामिन डी के लेवल्स क्या हैं आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। सो अब नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन डी क्या हो सकता है सीरम का? 30 mg पर मिलीलीटर। अगर 30 mg पर मिलीलीटर से कम है तो ये हमारे पास लो लेवल को शो कर रहा होगा, और अगर इससे ज्यादा है तो वो हमारे पास 40 तक जा सकता है, और अगर इससे एक्सट्रीम 60 से भी ऊपर है तो वो आपको हाइपरकैल्सीमिया शो कर रहा होगा। और अगर ये 20 से कम चला जाता है, 19, 17, 10 को शो कर रहा है, तो ये एक्सट्रीमली लो विटामिन डी लेवल है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, आप इजीली विटामिन डी कैसे ले सकते हैं। आप इजीली विटामिन डी ऐसे ले सकते हैं, नेचुरल सोर्स को यूज करें, सनलाइट को यूज करें। सनलाइट इज अ यूनिवर्सल सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये जी हाँ, इसके साथ साथ इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी, इससे आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी ठीक होगी, बोन हेल्थ भी ठीक होगी। जिन खवातीन को पीरियड्स इरेगुलर आते हैं उनके पीरियड्स इरेगुलर का मसला भी ठीक हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सनलाइट को आज ही डॉक्टर्स यूज करने को कह रहे हैं, बल्कि इसको हिस्टोरिकली बहुत पहले से ही यूज किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया के अंदर सन सैल्यूटेशन को, सूर्य नमस्कार को बहुत पहले से किया जाता है। चाइना के अंदर बहुत पहले से ही मॉर्निंग सन गेजिंग की प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा अरब्स, एंशिएंट इजिप्शियंस, ग्रीक्स, रोमन फिजिशियन जो पुराने हुआ करते थे वो हीलियोथेरेपी को, मतलब के सूरज की तपिश से लोगों के इलाज किया करते थे। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि हम सनलाइट किस टाइम पे लें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सनलाइट किस टाइम पे लेनी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं सूरज की वो लेनी चाहिए, उसके अंदर विटामिन डी होता है। आई विल टेल यू गाइस कि सूरज की किरणों, किन किरणों के अंदर विटामिन डी होता है और कब आप ले सकते हैं और कितनी देर आप ले सकते हैं, और ये भी कि चिट्टे लोग, जो गोरे लोग हैं, वो कितनी देर सनलाइट को लें, और जो काले लोग हैं जिनकी स्किन काली है वो कितनी देर विटामिन डी को लेंगे। ये भी तो मसला है ना कि सन की ज्यादा देर जाएंगे तो विटामिन डी के साथ साथ काला भी होना शुरू हो जाएंगे। नाउ इंटरेस्टिंगली, ये विटामिन डी जो आपको सनलाइट से मिलने वाला है, ये सेम वही विटामिन डी होता है जो कि आपको एनिमल सोर्स फूड से मिलता है। कैसे? क्योंकि आप भी एक एनिमल है, सोशल एनिमल। तो आपको जो विटामिन डी मिलेगा एनिमल फूड से, वही आपके अंदर भी फॉर्म हो सकता है कि बंदा खुद भी विटामिन डी बना सकता है अपनी बॉडी के अंदर, बाहर से भी ले सकता है। सनलाइट जैसे ही हमारी इन्वायरमेंट के अंदर आती है तो इसके अंदर दो तरह की रेज होती हैं, यूवी ए रेज, यूवी बी रेज। दो तरह की किरणें होती हैं। यूवी ए जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, और यूवी बी वही रेज होती हैं जिससे आपको मिलने के बाद विटामिन डी मिलने वाला है, बनने वाला है आपकी बॉडी के अंदर। अब फॉर सपोज दिस इज सन, और यहां से सन रेज आ रही है, यूवी ए भी आ रही है, यूवी बी भी आ रही है। उनमें से यूवी बी रेज आपकी स्किन के अंदर एंटर होती है, और स्किन के अंदर एंटर होने के बाद आपकी स्किन की लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर, लेस एक्टिवेटेड या प्रीकसर फॉर्म के अंदर, और ये आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर उतर जाता है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर उतरने के बाद ये आपके फौरन लीवर के पास जाता है, और लीवर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर, और उसके बाद ये आपकी किडनी के पास जाता है, और फिर मजीद एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये घर और ऑफिस की जो विंडो होती है, जो शीशा होता है, उसमें से इजीली पास कर जाती है यूवी ए, लेकिन यूवी बी आराम से पास नहीं कर पाती। और ये यूवी ए पास कर जाती है, और आप ऑफिस के अंदर बैठकर अगर ये सनलाइट ले रहे हैं, सन रेज ले रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप विटामिन डी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप यूवी ए रेज अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और ये आपके लिए हार्मफुल है। ये स्किन कैंसर और स्किन एजिंग की वजह बनता है। तो आपको डायरेक्टली एक्सपोज होना पड़ेगा सनलाइट से, ताकि आप यूवी बी रेज को एब्जॉर्ब कर सकें और विटामिन डी को बना सके। अब आप लोग ऐसे होंगे कि प्लीज खुदा का वास्ता बता दें कि सनलाइट को कितनी देर लेना है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सनलाइट आपको कितनी देर लेनी है, एक्सपोज होना है सनलाइट से। आपने सिंपली क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है और वहां पर लिखना है मैक्सिमम यूवी इंडेक्स इन फलाना सिटी। फॉर एग्जांपल मैंने जाकर लिखा मैक्सिमम यूवी इंडेक्स इन लोधरा सिटी, तो मेरा यूवी इंडेक्स निकल कर आ गया। अब वो मैक्सिमम यूवी इंडेक्स भी आपको बता देगा 24 आवर्स के अंदर कितना आ रहा है, और पर आवर्स के लिहाज से ही दिखा देगा कितने आवर के अंदर कितना आ रहा होता है। तो मैजिक नंबर जो है इसके अंदर वो है 3। आपने 3 को देखना है। अगर 3 से कम आ रहा है, जिन इलाकों के अंदर यूवी इंडेक्स 3 से कम है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हो गए या ऐसे सर्दी इलाके जिनके अंदर यूवी इंडेक्स खुद 3 से ही कम आ रहा है, तो उन लोगों को 30 से 40 मिनट तक जो है सनलाइट के अंदर एक्सपोज होना है। जिन लोगों का यूवी इंडेक्स जो है वो 3 से ज्यादा आ रहा है और 60 तक, 70 तक और इससे ज्यादा आ रहा है, तो उन लोगों को क्या करना है कि 5 से 10 मिनट तक सिर्फ जो है सनलाइट से एक्सपोज होना है। अब यहाँ पर एक मसला हो सकता है कि आपको सन बर्न हो सकता है और आप मजीद काले हो सकते हैं, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, तो अपना ख्याल भी रखना है और सन से एक्सपोज भी होना है। तो आपने क्या करना है, सनस्क्रीन का यूज कर लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनसे आप विटामिन डी ले सकते हैं इजीली, रिच अमाउंट के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है मशरूम्स। मशरूम से आपको रिच अमाउंट में विटामिन डी मिल सकता है, और ये जो मशरूम्स होती हैं इनके अंदर विटामिन डी वैसे ही सिंथेसाइज होता है जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन ये वाइल्ड मशरूम्स के केसेस के अंदर होता है जो कि सनलाइट के अंदर बन रही होती हैं, लेकिन इनको आप खा नहीं सकते। अब
अब क्या करें, जो मशरूम्स आप खा रहे होते हैं इनको क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करवाया जाता है, इनके अंदर सनलाइट एक्सपोज नहीं होती और इनके अंदर विटामिन डी भी नहीं होता। अब भाई हमने क्या करना है, आपने ये करना है कि मशरूम्स को लेना है और उसके बाद उसको 5 से 10 मिनट तक सनलाइट के अंदर एक्सपोज कर लेना है और फिर उसके अंदर विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाएगा। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। आप सेसमी सीड तिल यूज कर सकते हैं। तिल जो है उसके अंदर व्हाइट तिल और जो ब्राउन तिल है इन दोनों के अंदर विटामिन डी रिच अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ तिल के अंदर फाइबर्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने इसका क्या करना है, तिल शक्कर भी बना सकते हैं और तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर एनिमल सोर्स की बात की जाए तो आप विटामिन डी को सैल्मन फिश, टोना फिश के अंदर और लीवर से और किडनी से भी ले सकते हैं। अपनी किडनी और लीवर से नहीं लेना, एनिमल्स की किडनी और लीवर से, गुर्दे और कलेजी से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आप विटामिन डी को दूध से भी ले सकते हैं, लेकिन दूध के अंदर विटामिन डी बेसिकली कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए और विटामिन डी और कैल्शियम मिलकर ही आपको फायदा देते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसको अंदर विटामिन डी ऐड करना है अपने मिल्क के अंदर। बाहर से इंडस्ट्रियल आपको मैन्युफैक्चर्ड मिल्क मिल जाते हैं जिनको विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क कहा जाता है, इनके अंदर विटामिन डी ऐड किया जाता है। लेकिन आप घर के अंदर कैसे बना सकते हैं, अखरोट हैं, बादाम है, इनको ऐड करें, ऐड करने के बाद इसको रगड़ा दे दें। रगड़ा देने के बाद आपका जो दूध तैयार होगा इसके अंदर हाई अमाउंट के अंदर विटामिन डी प्रेजेंट होगा। अब अगर आप यहाँ पर विटामिन डी ले रहे हैं लेकिन आपकी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है तो आपको विटामिन डी का फायदा नहीं होने वाला। तो विटामिन डी की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना है, आपने मिल्क के साथ, जैसे कि इंजेक्शन यूज किया जाता है विटामिन डी का, वो भी दूध के अंदर मिलाकर ही लिया जाता है। सप्लीमेंट्स भी दूध के अंदर ही लिए जाते हैं या दूध के साथ ही लिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स की। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप अपने डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन के बाद एक मैक्सिमम डोज अपनी लिखवाने के बाद विटामिन डी ले सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तानी ज्यादातर क्या करते हैं, रात के टाइम विटामिन डी लेके सो जाते हैं और इनको नींद नहीं आती। सोते क्या है, नींद नहीं आएगी भाई। अगर आप विटामिन डी रात को लेंगे तो उससे आपका मेलाटोनिन जो है वो कम हो जाएगा और आपको नींद की स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, विटामिन डी को सुबह के टाइम लेना। और अगर आप अननेसेसरी विटामिन डी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक बुरी हरकत है क्योंकि इससे आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है। कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है और अगर ये बढ़ गया तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की वजह से आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकती है और इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। होप सो यू एंजॉयड द वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।